अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। हस्बे मामूल इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। नाजरीन, ईद गुजर गई है और इस ईद में जो रवां हफ्ते हमने देखा था कि काफ़ी हलचल थी। दुबई में बैठक लगी, बड़ी बैठकें लगती रहीं जिसमें हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस, बड़ी पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी शामिल हैं, और बच्चे भी वहाँ पर शामिल थे, यानी मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो। उसमें काफ़ी अहम मामलात पर मुशावरत होती रही कि इंतखाबात मुल्क में होने हैं तो कब होने हैं, तारीख पर बात हुई। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, जिसके बारे में हम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं कि जी वापस आ रहे हैं, शायद जुलाई में आ जाएँ, अगस्त में आ जाएँ, या फिर इलेक्शंस पे आते भी हैं या नहीं आते, ये भी बड़े मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। लेकिन अभी एक नई तारीख मार्केट में जो सामने आई है, स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है, उस दिन पे शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापसी तशरीफ़ ले आएँ। अब देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आते हैं या नहीं आते, क्या शराइत हैं उनके ज़हन में, क्या चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ शराइत वो मनवाना चाह रहे हैं या उनके आगे कुछ शराइत रखी गई हैं कि इन शराइत पर आप वापस आ सकते हैं। इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ क्या इनके मामला तय पाए हैं इस बैठक में, जो बड़ी अहम बैठकें वहाँ पर लगती रही हैं। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ आसिफ अली ज़रदारी की यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी इस रवां हफ्ते भी मुलाकातों का इम्कान है, क्योंकि ईद का कहा जा रहा था ईद के बाद गुजरने के फ़ौरन बाद ये बैठकें दोबारा शुरू हो जाएंगी। इन मुलाकातों से क्या हासिल वसूल होगा। और अच्छी खबर ये है, खुशाइंद खबर ये है कि इंतखाबात के लिए जी अब हमें कुछ फ़ज़ा दिखाई दे रही है कि जो मतला है वो साफ़ हो चुका है इस तरह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है तमाम जमातों को कि अपनी इंतखाबी निशान के लिए जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसके लिए अप्लाई कर लिया जाए। साथ ही साथ कुछ फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं मुमकिना उम्मीदवारों की, और उनको इदारों को इरसाल भी कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि हम ये अब उम्मीद रखें कि मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शंस होंगे कब, अक्टूबर में होंगे या अक्टूबर के बाद होंगे, इस पर अभी कुछ हमें समझ नहीं आ रही। इम्कानात क्या हैं, इस पर हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं गाइड कर सकते हैं। नज़ीर लगारी